हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल बिंदल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिकल स्ट्रीम के बारे में। जिन लोगों ने 11th-12th में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिया है, उनके पास आगे चलकर कौन कौन से करियर ऑप्शंस, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स होती है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करने वाले हैं। जिन लोगों ने 11th-12th में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ली होती है, उन लोगों के पास मेजर बेसिकली 6 करियर ऑप्शंस रहते हैं, जिसमें से पहला है एमबीबीएस, दूसरा है बीएचएमएस, तीसरा है बीएएमएस, चौथा है बीपीटी, पांचवा है बीफार्म, छठा है बीएससी। तो आज हम इन सभी करियर ऑप्शंस के बारे में एक एक करके जानेंगे। फर्स्ट हमारे पास है एमबीबीएस। एमबीबीएस एक 2 डिग्रीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। एमबीबीएस बेसिकली एक 5.5 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होता है, जिसमें से 4.5 साल एकेडमिक्स को दिए जाते हैं एंड 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप होती है। इसको किसी भी एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमें बेसिकली नीट एग्ज़ाम को क्रैक करना रहता है, जिसमें कि एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि पहले जो इंडिया का टॉप एमबीबीएस कॉलेज है एम्स, तो एम्स में एडमिशन एम्स के एग्ज़ाम के थ्रू लिया जाता था, जो कि अब हटा के नीट के थ्रू कर दिया गया है। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए हमारे पास मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कि जो 12th का रिज़ल्ट है वो हमारा 50% अबव होना चाहिए, और इसका मिनिमम एज लिमिट क्राइटेरिया वो है 17 ईयर्स। इंडिया के टॉप कॉलेजेस जो इस कोर्स को करवाते हैं, उनकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एमबीबीएस करने के बाद आप हॉस्पिटल्स में, लेबोरेटरीज़ में, मेडिकल कॉलेजेस में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में काम कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास ऑप्शन होता है बीएचएमएस। बीएचएमएस स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बीएचएमएस भी एक 5.5 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होता है, जिसमें से 4.5 साल हमें एकेडमिक्स को देने पड़ते हैं और 1 साल जो हमारा होता है वो कंपलसरी इंटर्नशिप होती है। जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स होते हैं वो होते हैं नीट, एपी एंट्रेंस एग्ज़ाम, पीयू सेट, ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स हमें क्रैक करने पड़ते हैं। इसका जो मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया है इन क्लास 12th वो है 50%, और मिनिमम एज लिमिट होती है वो है हमारी 17 ईयर्स। इंडिया के टॉप कॉलेजेस जो इस कोर्स को करवाते हैं, उनकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप मेडिकल कॉलेजेस में, क्लिनिक्स में, डिस्पेंसरीज़ में, एनजीओज़ में, हॉस्पिटल्स में भी काम कर पाएंगे। थर्ड हमारे पास ऑप्शन होता है बीएएमएस। बीएएमएस स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी बेसिकली एक 5.5 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होता है, जिसमें से 4.5 साल एमबीबीएस और बीएचएमएस की तरह हमारे एकेडमिक्स के होते हैं और 1 साल इंटर्नशिप होती है। जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स होते हैं बीएएमएस चूज़ करने के लिए वो हमारा होता है नीट, और इसका जो बेसिक मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है वो भी यही रहता है 50% इन 12th विद पीसीबी सब्जेक्ट्स, और मिनिमम जो एज लिमिट होती है वो हमारी होती है 17 ईयर्स। इंडिया के टॉप कॉलेजेस जो इस कोर्स को करवाते हैं, उनकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं बीएएमएस स्टडी होती है आयुर्वेदिक मेडिसिन्स की, तो जो कंपनीज़ हायर करती है बीएएमएस ग्रेजुएट्स को, वो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटेड ही होती है, जैसे कि डाबर, पतंजलि एक्सेट्रा। फोर्थ हमारे पास ऑप्शन होता है बीपीटी। बीपीटी स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये बेसिकली एक 4.5 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होता है, जिसमें से 4 साल हमारे एकेडमिक्स के होते हैं और 6 महीने की कंपलसरी इंटर्नशिप होती है। और जो कॉलेजेस बीपीटी करवाते हैं वो अपना पर्सनल एग्ज़ाम लेके ही करवाते हैं। तो इसका मिनिमम क्राइटेरिया रहता है 50% इन क्लास 12th विद पीसीबी, एंड मिनिमम एज लिमिट होती है वो 17 ईयर्स ही होती है। इंडिया के टॉप कॉलेजेस जो इस कोर्स को करवाते हैं, उनकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
कुछ एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ जो बीपीटी ग्रेजुएट्स के लिए होते हैं उनकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फोर्थ हमारे पास ऑप्शन होता है बी फार्म। बी फार्म स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये बेसिकली एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होता है। इसमें एक ख़ास बात ये भी होती है कि अगर फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर आप फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, तो आप दोनों ही केसेस में ये स्टडी कर सकते हैं। और इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो लगभग 50% ही रहती है क्लास 12th में। बी फार्म करने के बाद आप सिप्ला, सन फार्म जैसी कुछ बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के साथ भी काम कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है, आप खुद की अपनी केमिस्ट शॉप भी खोल सकते हैं। सिक्स्थ हमारे पास ऑप्शन होता है बीएससी। बीएससी स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ साइंस। ये बेसिकली 3 साल का एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होता है। आपके पास अगर 11-12th में पीसीबी है, तो आपके पास कई सारे बीएससी के अंदर ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन नर्सिंग, बीएससी ज़ूलॉजी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा। Thank you guys for watching this video. Please do like, share, subscribe the channel.